ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 जुलाई 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आनंद के सागर से आई हुई किरणें मुझे आनंदित कर रही हैं, मेरे अंदर समाहित होती जा रही हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो। बाप मतलब परमात्मा के पास। किस लिए आए हैं? अपनी जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से इसे जीवन बनेगी। हीरे समान जीवन कैसे बनेगी? इतना परमात्मा को याद करेंगे। कौड़ी तुल्य हो गई थी जीवन। अब परमात्मा को याद करके उनकी पावर को, उनकी नॉलेज को अपने अंदर भर करके डिफरेंस समझ करके कौड़ी तुल्य जीवन क्या, हीरे तुल्य जीवन क्या, उसको हीरे जैसा बनना है। आज का प्रश्न है, नई दुनिया में ऊंच पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? ऊंच पद तो चाहिए ना भाई सबको। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, दुख तो दिया ना, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल एक मुझे याद करो। उनके साथ रहते भी मन को मेरे से लगाओ। मन मना भव का मंत्र सदा याद रखो तो तुम नई दुनिया में ऊंच पद पा जाओ। तो बाबा ऐसे थोड़ी कहते कि पुराने संबंधियों को फिर छोड़ दो। नहीं, छोड़ना नहीं है, लेकिन बाबा ने क्या कहा, उनके साथ कार्मिक अकाउंट में हम आए। हमने कभी उनको दुख दिया, कभी उन्होंने हमको दुख दिया, है ना? तो क्या हुआ, उसके कारण आत्मा फंस गई मोहजाल में। अब क्या करना है? परमात्मा को याद करेंगे तो सारे बंधन छूटते जाएंगे, कटते जाएंगे और आत्मा सुखी हो जाएगी। और उसके लिए बाबा ने बताया, मन मना भव का मंत्र याद रखो, अर्थात मन ही मन बाबा को याद करो। आज का गीत है, हम सब ने बहुत बार सुना, लेकिन सच है। तूने रात गंवाई सोए के और दिन गंवाया खाए के। अब ऐसा नहीं करना है। हमारा दिन भी श्रेष्ठ, हमारी रात भी श्रेष्ठ। क्यों? बाबा साथ है। बाबा कहते हैं और समझाते हैं। क्या समझाते हैं? सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, गीतों का भी सार समझाते हैं। जो गीता सुना ना, का सार भी यही है कि अभी तक किया द्वापर युग से लगा करके, अब ऐसा नहीं करना है। ये सब बातें रूहानी पिता ब्रह्मा तन में बैठ करके समझाते हैं। कहते हैं, बच्चों, तुम्हारा कौड़ी तुल्य जन्म था, अब हीरे जैसा जन्म बन रहा है। बाबा के पास हम आए हीरे जैसा जन्म बनाने के लिए। और हीरे जैसा जन्म किसको कहा जाता है? स्वर्गवासी, जो स्वर्ग में रहते हैं। और कौड़ी जैसा जन्म किसका? नरकवासी का। लेकिन हम अभी कौड़ी जैसे नहीं हैं। हम तो पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। हम संगम युगी वासी हैं। और संगम युगी सबके लिए कल्याणकारी। ज्ञान में चलता उनके लिए भी कल्याणकारी, नहीं चलता उनके लिए भी कल्याणकारी। कैसे? जो चलता है वो तो बाबा के साथ जाएगा, फिर सतयुग में आएगा। जो नहीं चलता है उसको कलयुग के दुख से तो मुक्ति मिलेगी ना, परम धाम में शांति से जाके बैठेगा। इस संगम युग में ही सर्व की सदगति होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। सदगति कोई बाद में जाके नहीं होगी, पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होगी। क्योंकि परम धाम में रहने वाला वो मुसाफिर इस सृष्टि पर आया हुआ है। मुसाफिर है ना वो, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। मुसाफिर पर आए देश आया। हम मुसाफिर नहीं। बाबा कहते तुम मुसाफिर थोड़ी हो। क्यों? मुसाफिर उसको कहा जाता है जो यात्रा पर जाए और वापस आ जाए। हम तो यहीं रह जाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं पुरानी दुनिया में आकर फिर लौट जाता हूं और तुम यहीं रह जाते हो।
है ना। उस तरह से देखो तो 5000 साल की मुसाफिरी है, तो बोल सकते हैं 5000 साल के बाद वापस गए। लेकिन इस कलयुग में बाबा आता और चला जाता, हम तो यहीं रहते हैं। बाबा की जैसी सेवा कोई दुनिया में नहीं कर सकता है। निष्काम सेवाधारी तो कोई है भी नहीं। पुकारा भी हमने उसको कि बाबा आओ, हमें पतित से पावन बनाओ। बाबा कहते 2 चीजें हमेशा याद रखो, और आत्मा को याद रहती हैं। कौन सी 2 चीजें? सुख और शांति। क्यों? क्योंकि यहाँ दुख है और अशांति है। तो सुख शांति कहाँ मिलेगी? शांति केवल परम धाम में, लेकिन सुख और शांति दोनों सतयुग में है। अशांति है तब तो पुकारा ना। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग खत्म होता है। कलयुग का अंत माना भक्ति नीचे आ जाती है। ज्ञान से चढ़ती कला होती है, भक्ति से उतरती कला होती है। बाबा कहते हैं भक्ति तो जितनी भारत देश में होती ना, कहीं नहीं होती। आज भी बहुत हो रही है, लेकिन आज भक्ति कैसी? तमो प्रधान भक्ति है। पहले भक्ति भी सतो प्रधान थी, बहुत अच्छी थी। जैसे स्वर्ग पहले बहुत अच्छा होता, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। बाबा कहते हैं ये तुम बच्चे जानते हो कि बाप यानी परमात्मा जो खास भारत को सदगति देते हैं, वो फिर से आया हुआ है। स्वर्ग की बादशाही देने हमको आया हुआ है। परंतु ये सब बातें देखो किसी की बुद्धि में जल्दी बैठती नहीं कि स्वर्ग की बादशाही दे रहा है और नई दुनिया स्थापित कर रहा है। समझते नहीं लोग। बाबा कहते भारत खंड में तो देखो कितने मंदिर हैं। शुरू में तो शिव बाबा के मंदिर बने थे, फिर देवताओं के बने। वो सारे मंदिर अभी भी हैं। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं और दूसरे तरफ शिव बाबा हमको पूज्य बना रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? सोचिए, एक तरफ दुनिया के लोग उनकी पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो मुझे पूज्य बना रहा है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। बाबा कहते तुम आए पूज्य देवता बनने। जो देवी देवताओं के पुजारी थे वही आकर ब्राह्मण बने हैं। आज बने हैं, कल बनेंगे। ये बातों को अच्छी तरह समझना है। हम सो पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने, अब फिर से बाबा को याद करके फिर से पूज्य बनेंगे। 5000 वर्ष की बात है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे हमने 84 जन्म लिए वो भी बाबा ने बताया। और जितना हम इस 84 जन्म के चक्र को जानेंगे उतना चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कितना छोटा था स्वर्ग, फूलों का बगीचा था, बहुत थोड़े लोग रहते थे, चैतन्य फूल थे। बाबा कहते रूहानी गार्डन थे। अब वही बगीचा फूलों का कांटों का जंगल बन गया है। ये सब बातें बाप समझाते रहते हैं। कैसे कांटों का जंगल बन गया? एक दो को दुख देते हैं तो कांटों का जंगल ही हो गया ना। बाबा कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज बेस्ट लाइफ गाया जाता है। बहुत अच्छी होती, बहुत मजा आता है ना। अब जब स्टूडेंट लाइफ के बाद चले जाते हैं तो मन करता है कि वही लाइफ अच्छी थी। फिर से ये भारतवर्ष भरपूर बनेगा और सोने हीरो जवाहरतों की खानियां पहले थी वापस आ जाएंगी, भरतू हो जाएंगी ना। यहाँ तो कहाँ सोना कहाँ है, देखने में ही मुश्किल से आता है। बाबा कहते जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती ना, वहां सोने की ईंटें बनती हैं। तो कितना सोना होगा। यहाँ पैसे से ईंटें मिलती हैं, 5-10 रुपए की एक ईंट होगी, वहां सोने की ईंटें मुफ्त मिलती हैं। तो ऐसा राजभाग ले लेना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं तो क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम नए दुनिया में उच्च पद पाएं। यहाँ मोहजाल में क्यों फंसे? चेक करें, मैं आत्मा मोहजाल में तो नहीं फंसी हूँ। कितना छूटी हूँ, कितना मुक्ति मिली। तो बाबा आज बार बार याद दिला रहे हैं पुराने संबंधियों को संबंध रखो, लेकिन बुद्धि योग एक बाप से ही लगाओ। छोड़ना किसी को नहीं है। मन मना भव के मंत्र के द्वारा बाबा को याद करो और विष्णुपुरी को याद करो, बस मुख्य बात है। जैसे रूहानी आशिक मासूक के 2 को याद करते ना, तो आशिक बनकर सच्चे मासूक को याद करना है। दुनिया में तो
पावन बनने के लिए कुंभ के मेले पर जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, फायदा कुछ नहीं होता है। बाबा कहते हैं ज्ञान वर्षा से तुम पावन बनोगे और एक कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन जाएगा। मुख्य बात है याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते कहां भी बैठो, स्नान करो, खाओ पियो, याद करो, बस याद में ही कमाई है। इस समझने की बात है। बाबा कहते मैं ये सारी बातें इस रथ में प्रवेश करके समझाता हूं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते तुम बच्चों को दुनिया में ICS का एग्जाम, IVS का एग्जाम पास करते तो कितनी खुशी होती, तो तुम भगवान की पाठशाला में देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। और ये पढ़ाई स्वयं गीता का भगवान शिव बाबा श्री कृष्ण नहीं हमको पढ़ा रहे हैं। समझने की बात है, सब थोड़ी श्री कृष्ण को भगवान मानेंगे। बाबा एक ही बार परम धाम से आते हैं, सदैव परम धाम में रहते हैं और आकर के हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कल्प कल्प रंग से राव बनाते हैं। तो कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं हम। बाबा कहते हैं आजकल तो कितना दुख है, अकाले मृत्यु होती रहती, कोई गर्भ में शरीर छोड़ता, कोई लूला लंगड़ा काना, सब तरह के लोग होते ना। बाबा कहते हैं जैसा कर्म वैसा पद पाते हैं। सतयुग में ऐसा नहीं होता, सब परफेक्ट, तन भी परफेक्ट, मन भी परफेक्ट, धन भी परफेक्ट होता है। बाबा हमको राजाओं का राजा बनाते हैं, तो ऐसे बाबा पर हम बलिहार जाएं। अब हम बलिहार जाएंगे तो बाबा 21 जन्मों के लिए हमको बादशाही देंगे। बलिहार जाना मतलब तन मन धन सब कुछ बुद्धि से अर्पण कर देना। बाबा कहते घूमो फिरो, महल में रहो, मौज मनाओ, कुछ भी करो, लेकिन मुझे याद करो बस। जितना जितना याद करेंगे हम विकर्मा जीत बनते जाएंगे और विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो आज सारा दिन क्या करना है, बाबा के पास हम आए हैं हीरे जैसा अपना जीवन बनाने। तो ध्यान रहे कि कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे कौड़ी जैसा जीवन बने। राजाई पद पाने के लिए पूरा पूरा बाबा पर बलिहार जाना है। तन मन धन सब कुछ समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। विकर्मा जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। याद में ही कमाई है, इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए, अंदर में कोई भी कांटा न रहे। ये चेकिंग करना है। आज बाबा का सुंदर वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी मतलब तीनों कालों को स्मृति में रख करके हर संकल्प, हर कर्म, हर बात को देखना है। क्यों, क्या, कब, कैसे, क्वेश्चन मार्क नहीं, सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। जो कल पहले हुआ था वो कल्प इस कल्प भी होगा। काहे की चिंता, ये अपने मन को समझाना है। हर आत्मा के पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट बचाना है, पार्ट में आना है, संबंध संपर्क में आना है, ऐसा नहीं कि नहीं आना, लेकिन न्यारे और बाप के प्यारे रहना है, तो हलचल समाप्त हो जाएगी। साक्षी रहना है, तब कह सकते हैं कि मैं नंबर 1 तकदीरवान आत्मा हूं। स्लोगन है, सहनशीलता के गुण को धारण कर लो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं आनंद के सागर की संतान, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। प्यारे बाबा के पास अपना जीवन कौड़ी से हीरे तुल्य बनाने आई हूँ, और वो हीरे तुल्य जीवन एक परमात्मा की याद से बनेगा। राजाई पद मुझे लेना है, इसलिए तन मन धन से बलिहार जाना है उस पिता पर। विकर्मा जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। याद में ही कमाई है, इसलिए निरंतर याद रहने का पुरुषार्थ करना है। बाबा के साथ मिलकर कांटों के जंगल को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपना हर संकल्प, बोल और कर्म त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करना है।
सहनशीलता के गुण को भी धारण करना है, जिससे हमारे पुराने कठोर संस्कार भी समाप्त हो जाए। तो आज सारा दिन इसी याद में रहना है कि मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। भगवान मुझे पढ़ाते हैं, सत्य की दुनिया का मालिक बनाते हैं। मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।